जय मसीह की दोस्तों, वेलकम टू आज़ादी लाइफ, अ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। प्रभु की स्तुति हो। महान और सामर्थ्य नाम से प्रभु यीशु मसीह का हम आपको आशीषित करते और परमेश्वर की महान कार्य आपका जीवन में होवे, यह हमारी प्रार्थना है। आजादी लाइफ में हम आपका स्वागत करते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह महान रीति से आशीष करे और आपका जीवन को फलवंत करे, यह हमारी प्रार्थना है। आमीन। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे वचन की ओर जाने से पहले। आइए अपनी सिरों को झुकाकर, आंखों को बंद कर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के करीब हम जाएंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, इस समय जैसे हम आपके वचन को सुन रहे प्रभु जी, आप हमारे हृदय को खोल दीजिए, आपको उपस्थिति से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम के द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा देने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता कीजिए। आगे का समय आप नियंत्रण लीजिए। प्रभु यीशु मसीह समय मैं कहता हूं, जो कोई भी वचन को सुन रहे प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी अलौकिक और अद्भुत बातों को कीजिए, ताकि वो आपको जान सके, आपकी महिमा को समझ सके और आपकी इच्छा का अनुसार चलने वाला बने। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज का वचन है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 23 और 24। आइए हम देखेंगे इसमें क्या है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं हो जाएगा, तो उसके लिए वो ही होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। वचन कितना स्पष्ट रीति से हमें बताता है हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हमें अंगीकार करना चाहिए उन बातों को, जैसे यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा कहा, प्रतीति कर लो। प्रार्थना करने के बाद प्रतीति कर लो। देखिए, एक पहाड़ या कोई और वस्तु अगर तुम प्रार्थना के द्वारा कहते हो उखड़ कर गिर जाए और समुद्र में जाके पड़, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, यीशु ने कहा हुआ। मेरे प्रियजनों, मैं आपको इस समय कुछ बातों को कहना चाहता हूं। अपनी आंखों को उठाकर आप इर्द गिर्द में देखते हो, क्या आपको नजर आता है? लोगों के अंदर एक घबराहट, डर, बीमारी के डर, मृत्यु के डर, हारने के डर, जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे इसके डर, शादीशुदा जीवन डिस्ट्रॉय होने के डर, कई सारे चीज को आप देखते हैं। आज खास करके हम देखते हैं पूरी दुनिया में, संसार में मृत्यु के डर लोगों का हृदय के अंदर छाया हुआ है। ये जो कोविड-19 है, लोग हर दिन इतने लोग मर गया, इतने लोग बीमार है, इतने लोग आईसीयू में, इन सारे खबर को टीवी के द्वारा, न्यूज के द्वारा, लोगों के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, एसएमएस के द्वारा जब हम सुनते हैं, अंदर और घबराहट बढ़ता है। क्या एक घबराहट में रहकर अपने आप को हम नीचे स्तर में लेके आने से अच्छा हम इस वचन को लेकर
उस वचन को हम घोषणा करेंगे, उस वचन को हम अंगीकार करेंगे, उस वचन के सामर्थ्य को हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कोई आपका परिवार में या आपका कोई भाई या आपका कोई दोस्त कोरोना वायरस में है, तो आप उस बीमारी के ऊपर अधिकार लेकर प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी के सामर्थ्य को आप फोड़ दीजिएगा, तो वो जरूर ठीक होगा। क्योंकि वचन कहता है तुम इस पहाड़ को उखड़कर समुद्र में गिरने के लिए अगर कहते हो तो वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हो? अगर आप करते हो तो आपके लिए होगा। कैंसर नाम का जो बीमारी है, ये बहुत लोग डरे हुए हैं। अगर कोई कैंसर में है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। डॉक्टर ने आपको कहा होगा भाई तुम्हारा जो जीवन है कुछ ही क्षणों का है, वो डॉक्टर है, वो रिपोर्ट को देखकर जरूर बताएंगे, लेकिन आपके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। इस वचन को आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा। हर दिन सवेरे उठते हो उस वचन को लेकर आप कहिएगा एक कैंसर मेरे जीवन से उखड़ कर तो निकल जा, तो आपका जीवन से जरूर वो उखड़ कर निकल कर जाएगा। आपके अंदर एक अलौकिक स्वस्थता आएगा, क्योंकि आप संदेह में कुछ ना खाइएगा, बिना संदेह करके, यानी कि बिल्कुल उस वचन पर आप शक ना कीजिए, विश्वास कीजिए। उस विश्वास को कार्य में लेके आइए, इस तरह कार्य में लेके आइए वो आपका जीवन में 100% हो। और आप देख सकते हैं 24 वचन में क्या लिखे, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 24 वचन में क्या लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम प्रार्थना करने के बाद हमें उस पर निर्भर होना बहुत जरूरी है। जो मैंने मेरे प्रभु से कहा है वो मेरे जीवन में जरूर पूरा होगा। जब तक आप उस पर निर्भर नहीं होते हो, वो ऐसा हो जाता है आप हवा में बात कहा वो कहां पर रुका मालूम नहीं पड़ेगा। हवा जिधर से आती है जिधर जाता है मालूम नहीं पड़ता है, उसी तरह होगा। लेकिन जो भी आप अंगीकार करते हो, जो भी आप कन्फेस करते हो, उस पर आपको अटल रहना जरूरी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब एलिया उन लोगों का बीच में जब घोषणा किया 3.5 साल बारिश नहीं आया, क्या आप इस कहानी को जानते हैं? क्योंकि एलिया जानता था उस अभिषेकित परमेश्वर का शब्दों में कितना सामर्थ्य है। उसने उस शब्दों को अप्लाई किया और उसके द्वारा हुआ, और सारे इजरायली लोग परमेश्वर को जाने उसके बाद परमेश्वर कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारा महाराष्ट्र सरकार में जो उद्धव साहेब ठाकरे है, उन्होंने कहा क्रिश्चियन लोगों से प्रार्थना विनंती कहां है, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा ताकि ये बीमारी भारत देश से जल्दी निकल जाए, सारे लोग अच्छा होना चाहिए करके। तो कितनी अच्छी मौका है। और एक विश्वासी अगर चुनौती लेकर अगर प्रार्थना करेंगे, जरूर हमारा भारत बीमार मुक्त देश बनेगा, एक शांति से भरा हुआ देश बनेगा, एक आनंद से भरा हुआ देश बनेगा, एक खुशी से भरा हुआ देश बनेगा। जब तक हम प्रार्थना नहीं करते हैं तब तक अच्छी चीजों को हम कदापि नहीं देख पाते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय सुनो, बी रेडी, हमें प्रार्थना करना है, विश्वास करना है, और हमें घोषणा करना है, और हमें प्रतीति करना है। वो चीज आपका जीवन में, मेरे जीवन में, हम सभी लोगों के जीवन में होगा, और हमारा परिवार में, हमारे घर में, इर्द गिर्द में, हमारे नगर में वो आनंद, वो प्रेम, वो भलाई, वो चंगाई, वो स्वस्थता, वो परिपूर्णता सर्वदा होते हुए हम देखेंगे। क्या विश्वास करते हो? आमेन, हालेलुया। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे इस प्रार्थना को कहिएगा, प्रभु यीशु मसीह मेरे विश्वास को बढ़ाइए,
मुझे सहायता कीजिए मेरा कमी घटी में प्रभु जी आप मेरे विश्वास को बढ़ाइए ताकि मैं आपके वचन पर निर्भर रहूं और आप पर पूरी तरह भरोसा करूं। मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मुझे चंगा कीजिए, स्वतंत्र कीजिए। वो आनंद और परिपूर्णता मेरे अंदर उड़ेलिए यीशु मसीह की महिमा के लिए। आमीन। मैं इस समय प्रार्थना करूंगा, आप विश्वास कीजिएगा, आप भी अपने घर में प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु महान कार्यों को करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद इस वचन को तेरे अधीनता में लेके आते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग इस समय बीमारी में हैं, दुख में हैं, दर्द में है प्रभु जी, मैं तेरे वचन के द्वारा अधिकार को मांगता हूं और प्रभु जी हम छोड़ते हैं प्रभु जी, कंप्लीटली चंगाई को कहते हैं प्रभु जी। कोरोना वायरस से चंगाई देना प्रभु जी, कैंसर से चंगाई देना प्रभु जी, अन्य प्रकार का डर से चंगाई देना, लोगों को आजाद करना, स्वतंत्र करना, परिवार में आनंद और खुशी में चलने के लिए सहायता करना और प्रभु जी विवाहित जीवन में एक आनंदित होकर चलने के लिए सहायता करना। सभी लोगों का घर में तेरी शांति को लेके आना, खास करके प्रभु जी जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें अच्छी जॉब देना प्रभु जी, जिनका पास व्यवसाय है प्रभु जी और उनका व्यवसाय प्रभु लॉकडाउन की वजह से चल नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु जी तू उनका जीवन में तेरी भलाई को, तेरी परिपूर्णता को लेके आना जल्दी से जल्दी प्रभु जी। भारत देश कोरोना वायरस से प्रभु जी मुक्त होकर प्रभु जी आनंद से फिर से एक साथ होकर चलने के लिए सहायता करना प्रभु जी। तेरा उपस्थिति को प्रभु जी हम सभी लोगों के जीवन में उड़ेल, सारे लोगों को चंगा कर, छुटकारा दे, आजाद कर, स्वतंत्र कर और आपकी शांति, आपका समाधान और आपकी प्रेम बना रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महाराष्ट्र में खास करके प्रभु जी तेरी करुणा से प्रभु जी बोथाई से उड़ेलना ताकि आपको महिमा मिल सके। इन लॉकडाउन के बीच में प्रभु जी तेरी योजना फुलफिल होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। यीशु मसीह के महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आशा करता हूं ये वचन आपका जीवन में बहुत आशीषों को लेके आएगा। आमीन। ये वचन को आप अपने दोस्तों को भी आप शेयर कीजिएगा और उन्हें भी प्रभु के बारे में आप बताइएगा। प्रभु आपको आशीषित करेगा, प्रभु का महिमा आपका जीवन में पूरी हो जाए। आमीन।